Start the whistles. ये खेल है शेर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों, इस खेल का यारों क्या कहना। Having been able to participate in the journey of some of the youngsters who've gone on to become such amazing players. Doesn't matter whatever the result may be, but till they don't win and it is not called that they have won the game, we need to keep pushing, and that was the attitude. पिछले साल के आईपीएल के 17वें सीजन में कोलकाता नाइट राइडर विनर रही थी और उसके ओनर शाहरुख खान और जूही चावला है। क्या आपको पता है कि लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट का प्राइस था सिर्फ 20 करोड़ रुपए और इस 20 करोड़ का भी 50% यानी कि 10 करोड़ प्लेयर्स में बांट दिए गए। पर बिहाइंड द सीन आईपीएल के पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके मौजूद है। तो चलिए जानते हैं आईपीएल का रियल बिजनेस मॉडल। दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, लेकिन इसके काफी पहले ललित मोदी इस तरीके की फ्रेंचाइजी को बनाना चाहते थे, जिसकी आइडिया उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग, जो दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है, वहां से आया था। इसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं, मगर उस टाइम ललित मोदी फ्रेंचाइजी लीग बनाने में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद आईपीएल शुरू होने से 1 साल पहले जी एंटरटेनमेंट ने आईसीएल की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसका कॉन्सेप्ट भी लगभग वैसा ही था जैसा कि आज हम आईपीएल में देखते हैं। मतलब सिटी वाइज टीम बनाई जाएंगी, ऑक्शन होंगे और सारे टीम आपस में भिड़ेंगे। तब आईसीएल क्रिकेटर्स को बहुत बड़ी रकम ऑफर कर रहा था। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स उसमें जुड़ना चाहते थे और यही चीज़ बीसीसीआई को खटक रही थी, क्योंकि ऐसे में क्रिकेट से रिलेटेड पावर बीसीसीआई के हाथों से निकलकर दूसरे कंपनी के पास जाती। यही वजह थी कि बीसीसीआई ने अपने सारे प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी थी। साथ ही ये भी कहा कि जो भी प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। इसलिए जितने भी प्लेयर्स आईसीएल में खेलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और इस तरह आईसीएल का एंड हो गया। तब ललित मोदी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे में उन्होंने तब के प्रेसिडेंट शरद पवार के सपोर्ट से अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया और इस तरह से 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। साथ ही ये बीसीसीआई के लिए पैसों के पेड़ की तरह है, जिसका 60% रेवेन्यू आईपीएल से जनरेट होता है। लेकिन आईपीएल इतने पैसे कमाता कैसे और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। आईपीएल की पहली कमाई ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट से होती है। अब आप आईपीएल किसी न किसी टीवी चैनल या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो जरूर देखते होंगे और इंडिया के लोगों में क्रिकेट को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज है ये आप अवेयर तो होंगे ही। ऐसे में जब मैच ब्रॉडकास्ट होता है तो लोग अपना काम छोड़ छाड़ कर मोबाइल या फिर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। इसी वजह से उस चैनल की व्यूअरशिप बढ़ जाती है जिस पर मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। ऐसे में हर चैनल चाहता है कि उसी को ब्रॉडकास्टिंग राइट मिले। अब बीसीसीआई भी ये राइट उसी को बेचता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमत चुका सकता हो। 2008 से लेकर 2017 तक ये राइट्स सोनी के पास थी और इन 10 सालों की ब्रॉडकास्टिंग राइट पाने के लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे और फिर आगे चलकर 2018 में स्टार स्पोर्ट ने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट खरीदे, जिसके लिए स्टार ने बीसीसीआई को 16,400 करोड़ रुपए चुकाए थे। उस टाइम इसे इंडियन टीवी इंडस्ट्री का सबसे महंगी डील माना गया था। और फिर करंट ईयर के ब्रॉडकास्टिंग राइट स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा के पास है, जिसके लिए इन दोनों ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए 48,000 करोड़ रुपए चुकाया है। मतलब कि पहले 10 सालों में 8,200 करोड़ रुपए, उसके बाद अगले 5 सालों के लिए 6,400 करोड़ रुपए और अब अगले 5 सालों के लिए 48,000 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी किस हद तक बढ़ गई है। रिलायंस ने ब्रॉडकास्टिंग राइट में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर मैच को स्ट्रीम करने के लिए 23,758 करोड़ रुपए दिए। स्टार स्पोर्ट ने टीवी पर मैच दिखाने के लिए 23,575 करोड़। अब इन ब्रॉडकास्टिंग राइट को बेचकर बीसीसीआई के पास जितना भी पैसा आता है उसमें से 50% आईपीएल फ्रेंचाइजी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बाकी का खुद बीसीसीआई रखता है। अब आपने ये तो जान लिया है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट से आईपीएल की अर्निंग होती है, लेकिन आखिर चैनल का इसको खरीदने के पीछे पर्पस क्या है? क्यों इसके लिए वो इतनी बड़ी बड़ी रकम चुकाने के लिए भी पीछे नहीं हटती? एक्चुअली इसकी वजह है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिस चैनल पर लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका व्यूअरशिप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां उस चैनल पर अपना ऐड चलाने के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार रहती है और इस ऐड को ही चलाकर ब्रॉडकास्टिंग चैनल भर भर के पैसा कमाते हैं। अगर आप 2021 की बात करें तो उस समय आईपीएल के दौरान स्टार स्पोर्ट ने एड्स के रेट को 25 से 30% बढ़ा दिया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 सेकंड के ऐड को रन करने के लिए वो 18 लाख रुपए तक चार्ज करता था। और दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे आईपीएल के दौरान चैनल की कितनी ज़्यादा कमाई होती होगी। और इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग राइट सिर्फ बीसीसीआई के लिए नहीं बल्कि टीवी चैनल्स के लिए भी एक कैश काउ की तरह है। आईपीएल का सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग है टाइटल स्पॉन्सर।
टाटा आईपीएल। जैसे इस बार के 2014 एडिशन के लिए आईपीएल से पहले टाटा का टाइटल आ रहा है, इसी स्पॉन्सर को खरीदना टाइटल स्पॉन्सर कहलाता है। शुरुआत के 5 साल यानी 2008 से 12 तक DLF टाइटल स्पॉन्सर रहा, जिसके लिए पर ईयर 40 करोड़ रुपए BCCI को चुकाने पड़े थे। इसके बाद आया पेप्सी, 2013 से 2015 तक टाइटल स्पॉन्सर रहा और उसने 79.2 करोड़ हर साल पे किए। फिर आया विवो, जिसने 2016-17 में 100 करोड़ रुपए और 2018-19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर BCCI को चुकाए, जो 2017 के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा था। इसके बाद आया ड्रीम 11 2020, 220 करोड़ चुकाकर टाइटल स्पॉन्सर को खरीदा था। इसके बाद विवो ने एंट्री ली और 440 करोड़ खर्च करके 2021 में टाइटल स्पॉन्सर रहा। और दोस्तों, करंट सिनेरियो को देखें तो पिछले साल और इस साल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा के नाम रहा था। ये कंपनी ने कुल 670 करोड़ रुपए BCCI को दिए। तो दोस्तों देखना, अपने IPL के सामने सिर्फ कंपनी का नाम लगाकर ही BCCI कई 100 करोड़ रुपए कमा लेती है। टाइटल स्पॉन्सर के अलावा BCCI अंपायर पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर, डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट पार्टनर जैसे कई सारे तरीकों से पैसे कमाता है। और दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग की तरह स्पॉन्सरशिप से भी BCCI को जितनी भी अर्निंग होती है उसका 50% हिस्सा IPL फ्रेंचाइजीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब कि वीडियो के अंदर हमने जिस रेवेन्यू की बात की है उसमें से BCCI खुद आधा ले लेता है और आधा सभी फ्रेंचाइजीज में बांट देता है। हालांकि चलिए अब जान लेते हैं कि BCCI के रेवेन्यू शेयर करने के अलावा आखिर IPL फ्रेंचाइजीज और कौन कौन से तरीके से पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, IPL अपने टाइटल स्पॉन्सर से ढेर सारे पैसे कमाता है। वैसे ही हर IPL टीम स्पॉन्सरशिप के लिए खूब पैसे लेती है। अपने प्लेयर्स की जर्सी, पैंट या फिर कैप पे बहुत सारे कंपनीज के लोगो देखे होंगे। इन लोगों को लगाने के लिए IPL फ्रेंचाइजी भारी रकम चुकाती है। प्लेयर्स की जर्सी, पैंट और कैप को मिलाकर लगभग 10 लोगो लगे होते हैं और इससे टीम ओनर खूब पैसे छापते हैं। इसके अलावा जब आप मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं तो उसका टिकट खरीदते तो उसका भी 80% रेवेन्यू IPL के फ्रेंचाइजीज को जाता है और बाकी का 20% होम टीम क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हैदराबाद में मैच हो रहा है तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को टिकट का 20% रेवेन्यू मिलता है। अब ऑन एन एवरेज पर मैच 4 करोड़ के टिकट बिक जाते हैं और टीम हर सीजन अप्रॉक्स 7 होम मैचेस जरूर खेलती है। लेकिन इसके बावजूद माना जाता है टिकट से IPL फ्रेंचाइजीज को कोई खास कमाई नहीं होती, क्योंकि प्लेयर की सैलरी, उनके आने जाने, रहने खाने जैसे और कई सारे खर्चों को मिलाकर टीम मैनेजमेंट उन पर करीबन 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्पेंड करता है, जो टिकट से मिलने वाले रेवेन्यू से कई ज़्यादा है। और इसकी भरपाई कई अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। इन सब के अलावा IPL फ्रेंचाइजीज की कमाई प्राइज मनी से भी होती है, जैसे कि जो भी टीम इस सीज़न को जीतेगा उसे 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा। रनर अप टीम को 13 करोड़ रुपए और बाकी जो 2 टीम प्लेऑफ स्टेज को क्वालिफाई करेंगी उन्हें 7-7 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब इन प्राइज मनी में 50% ओनर को मिलता है और बाकी का 50% प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। और दोस्तों, IPL फ्रेंचाइजीज के लिए मैच जीतने के बाद इन प्राइज मनी से भी ज़्यादा कीमती चीज़ मिलती है और वो है ब्रांड वैल्यू, क्योंकि जीतने के बाद हर जगह टीम पॉपुलर हो जाती है। ऐसे में जर्सी पर ऐड लगाने के लिए ज़्यादा स्पॉन्सर आते हैं और ज़्यादा पैसे भी ऑफर करते हैं, जो कि टीम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ तक हुई IPL और उनके फ्रेंचाइजीज की अर्निंग की बात। अब हम जान लेते हैं कि आपके फेवरेट IPL प्लेयर्स आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ऑक्शन में बोली लगाकर जिस प्राइस पर प्लेयर्स को खरीदा जाता है वो तो उनका होता ही है, लेकिन इसके अलावा प्राइज मनी का 50% प्लेयर को मिल जाता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। और दोस्तों, टॉप स्कोर बना के ऑरेंज कैप हासिल करना हुआ या फिर ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर इमर्जेंट प्लेयर, इन अवार्ड से मिलने वाले पैसे भी प्लेयर के ही होते हैं। और जब पॉपुलैरिटी के बाद ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई होती है, वो तो अलग ही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि IPL का पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। Tension and the pressure of a final.